जालौन जिले की उरई तहसील के अटरिया गांव में विकास कार्यों में घोर अनियमितता, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और ग्रामीणों के उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी को 3 अलग अलग प्रार्थना पत्र सौंपकर ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक और कुछ सरकारी कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए एक प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि गांव में बनाई गई सीसी सड़क मानक विहीन है। इससे भी गंभीर बात यह है कि दशकों पुराने पानी निकासी के नाले को सीसी सड़क डालकर बंद कर दिया गया है। इसके चलते गांव में जल निकासी बुरी तरह प्रभावित हुई है और कई घरों में पानी भर गया है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का निकलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने संचारी रोगों के फैलने की भी आशंका जताई है। ग्रामीणों ने खुलकर ग्राम प्रधान दीपू पर दबंग और अपराधी प्रवृत्ति का होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रधान विरोध करने वालों को धमकाता है। इसमें उनका भाई जय नारायण उर्फ नीतू, जो कि पंचायत सहायक के पद पर है, वो भी उनका सहयोग करता है। ग्रामीणों ने पंचायत सहायक की नियुक्ति में भी अनियमितता का आरोप लगाते हुए उसकी जांच की मांग की है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सचिव मोहित तिरहिया और क्षेत्रीय लेखपाल हरिशंकर निरंजन भी ग्राम प्रधान के साथ मिलकर घोर अनियमितताएं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मोहित तिरहिया पर अपने कार्यकाल में लगभग 45 लाख रुपए की ग्राम निधि का फर्जीवाड़ा करने का संगीन आरोप लगाते हुए उसकी भी जांच की मांग की है। एक अन्य प्रार्थना पत्र में ग्रामीण राजेश ने जिलाधिकारी को बताया कि मौजा अटरिया स्थित तालाब भूमि संख्या 4.63 रकबा 232 वर्ग मीटर पर जगदीशपुत्र मोहनलाल ने अवैध कब्जा कर मकान बनवा लिया है। तहसीलदार द्वारा 26 फरवरी 2020 को अवैध कब्जा हटाने और 10,000 रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया था, लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधान दीपू, जो जगदीश का पुत्र है, उस आदेश का अनुपालन नहीं होने दे रहा है। इससे ग्राम समाज को आर्थिक क्षति हो रही है। वहीं नेत्रहीन प्रार्थी राजेश कुमार और हरिनारायण पुत्र शिवनारायण ने एक और प्रार्थना पत्र में अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उनके घरों में विगत 8 माह से पानी भरा हुआ है। मौजूदा वर्षा का पानी भी घरों में भर गया है, जिससे उनका दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान दीपू और पंचायत सहायक जयनारायण उर्फ नीतू, प्रधान का सगा भाई, अपनी दबंगई से उन्हें धमकाते हैं और पानी निकालने में बाधा डालते हैं। नेत्रहीन प्रार्थी ने उल्लेख किया कि पूर्व में थाना आटा में शिकायत के बावजूद प्रधान ने बात नहीं मानी और छत से उनके घरों में पानी का निकास किया। उन्होंने पंचायत सहायक और सचिव लेखपाल पर भी दबंग प्रधान के डर से गलत कार्य करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने तालाब संख्या 463 की नाप कराकर उसे वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इन सभी गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित सरकारी कर्मचारियों और ग्राम प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कहाँ से आई? अटरिया से। क्या समस्या क्यों आई है? सर के हमारे वो प्लाट है पीछे, उसमें से नाली निकाल दी। हमारे 3 बच्चे हैं, हमारा आदमी घर में नहीं है, खत्म हो गए। हम बहुत परेशान भी कर रहे हैं। कौन कर रहा परेशान? क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे समस्या हमारे घर में नहीं रहने दे रहे, लोग आग ही लगा दी, सामान में भी पटक रही, पेड़ भी काट रहे हमारे। किसने किया ये सब? प्रधान ने। कौन है प्रधान? दीपू। क्यों कर रहे वो ऐसा? क्या बताएं क्या कर रहे हैं? शिकायत की है कहीं? कुछ नहीं करी हमने कहा उसे भी अभी तक। आज की है शिकायत? आज आए, छोटे बच्चा है, ये 2 लड़की हमारी। क्या कहा डीएम साहब ने? मिली? डीएम ने कुछ नहीं बोला, ऊपर निकालने तो फिर उसके बाद बना लेना। वो लेके गए खम्मा भी नहीं लगाने दिए हमको, कुछ नहीं करने दे रहे। क्या लगता है होगी कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई तो करनी पड़ा उन्हें। ठीक। क्या नाम है? संजीव कुमार। कहाँ से आए हो? ग्राम पंचायत अटरिया। क्या समस्या है, क्यों आ डीएम? समस्या ये है कि हमारे गांव में जो है प्रधान है दबंग है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कि हमारे समाज का जो पानी निकलता था बाहर, बरसात का पानी, तो उसने सीसी डाल के जो है उसको बंद कर दिया है। जब उसको बंद कर दिया, कई बार कहा है, कई प्रार्थना पत्र दिए हम लोगों ने, तो उसमें जो है मान ले नायब तहसीलदार, बीडीओ साहब गए, उन्होंने कहा खुलवाने के लिए, तो प्रधान ने साफ मना कर दिया कि हमारे प्रधान होते हुए ये काम नहीं होगा। और पैसा जो है उस नाले का बोला है, यहाँ नाला था ही नहीं नक्शे में, और जबकि कई भुगतान नाले के हो चुके हैं, सफाई के नाम पे कई निकासी हुई हैं। कई बार जो है डीपीआर महोदय के पास आए, एक थोड़ी 15 वही करीब 50-60 मीटर की सीसी की समस्या थी, करीब
2.5 वर्ष से हम लोग घूम रहे हैं। 50 मीटर की सीसी की आज तक कोई समस्या नहीं है हल हो पाई, जबकि पूरा गांव और न छोटे छोटे बच्चे वहीं कीचड़ से होकर निकल रहे हैं। काफ़ी जल भराव है और महत्वपूर्ण समस्या ये है जल भराव की। कई घर जो है जलमग्न है और नाला बंद हो गया है। इसको अतिशीघ्र अगर हो जाए तो अभी श्रीमान जी के यहाँ ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है और बीडीओ साहब को आदेश भी कर दिया है कि बीडीओ साहब आपके पास जाएंगे और समाधान होगा। कौन सचिव है, कौन प्रधान है? प्रधान दीपू खटीक है और सचिव मोहित राहिया। मोहित राहिया ने 1 अक्टूबर 2025 को चार्ज लिया। 45 लाख जो निधि थी, मतलब 30 सितंबर तक जो पूर्व में सचिव साहब रहे हैं रामजारी वर्मा जी, उनके कार्यकाल में 45 लाख की निधि राज्य वित्त और केंद्र वित्त में छोड़ के गए थे। और जब से इन्होंने चार्ज लिया है, बीच में 1-2 सचिव आए हैं, और जब से इन्होंने चार्ज लिया तब से पूरी 45 लाख की निधि का गबन हो गया है। सब में बंदरबाट हो गया है और कई से जो सड़क बनवाई गई हैं तो उसका अगर सड़क की मानक विहीन, इतनी गुणवत्ता विहीन सड़कें हैं, अगर उनकी सीसी की सही रूप से अगर जांच की जाए तो कई मतलब अधिकारी और कई लोग जो है संलिप्त पाए जाएंगे। बिल्कुल गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है जितना भी हुआ है। कौन सी ग्राम पंचायत है और कौन समाज पीड़ित है? ग्राम पंचायत अटरिया, विकासखंड डकोर, जनपद जालौन। कौन सा समाज पीड़ित है? सबसे पहले हम लोग अहरवार समाज से आते हैं, दलित समाज में है। सबसे ज़्यादा जल भराव दलित समाज बस्ती में, और मतलब है तो और 2-3 समाज हैं प्रभावित, लेकिन हम लोगों की समस्या ज़्यादा जटिल है। प्रधान दीपू खटीक। हमारा नाम राजेश कुमार, कहाँ से आए हो? ग्राम पटरिया। क्या समस्या है, क्यों आए? समस्या ये है कि तालाब नंबर 463 में प्रधान ने मकान बनाकर मिट्टी ऊंची डालकर हमारे दरवाजे पर पानी भरा है। सारे घरों में कच्चे मकान हैं, गिरने लगे, जो हमारी महिलाएं रोकने गईं तो पंचायत सहायक ने गाली और देकर धमकाकर उन्हें भगा दिया, मारने को तैयार हो गए। तो अभी भी जो अधिकारी हमारे यहाँ आए, वो प्रधान के यहाँ अंदर बैठे जाके और चाय पानी किया और बोले खुल जाएगा। खुलते खुलते कहते वो अपना जो कुछ किया हो, उन्हें दिया हो जो कुछ लिया, वो चले गए। प्रधान ने कुछ नहीं कहा। प्रधान बोला हो जाए, दूसरे के प्लाट से नाली निकाल रहा और उसमें हमसे बोल रहा है कि लेखपाल बोल रहे हैं कि अब राजेश खटीक कहाँ है, वो आके नाली खोदे। मैं विकलांग हूँ, मैं नाली कैसे खोदूंगा? क्या, कौन सा गांव है? ग्राम अटरिया। प्रधान और सचिव कौन है? मैं सचिव प्रधान है दीपू खटीक, सचिव है मोहित राहिया। और जिसने गाली दी वो कौन? वो पंचायत सहायक जनरान उर्फ नीतू, प्रधान का सगा भाई। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि साहब जहाँ मिट्टी डली है वो मिट्टी जेसीबी से जो डाली गई वो हटा दी जाए और हमारा पानी तालाब नंबर 463 में जाता रहा सो जाएगा। अच्छा, सचिव से ये बात कही थी आपने? हाँ, सचिव से भी बोला है। सचिव बोले कि ये नाली हम बगल से वो मिट्टी नहीं हटवाएंगे। बोलता है प्रधान कढ़ेगा कहाँ से? अच्छा, वहाँ गेट एक भी नहीं थे पहले। वो तालाब है 463 नंबर में और उसका मुआवजा भी ये लोग भर चुके हैं, पर अभी तक सुनाई नहीं हुई उस तालाब की। ठीक। हाँ, देखो क्या देता है, देखो तुम जाओ उधर तरफ बड़ी जाता है द्वारे काट दो कट को हम तो पक्के नहीं भाई लगा ये